हम टीवी का ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी लेडी डायना की जिंदगी पर बनाया गया है या फिर शहीद बेनजीर भुट्टो की मेरी शहजादी की कहानी क्या है? क्या इस ड्रामे में एक्टर्स आर्टिफिशियल टाइप एक्टिंग कर रहे हैं? इस ड्रामे के कैरेक्टर्स में क्या खास बात है? क्या मेरी शहजादी पर की गई मेहनत नजर भी आ रही है या नहीं? ये सब और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो फिर करते हैं शुरू। व्यूअर्स, मेरी शहजादी किसकी कहानी है? लेडी डायना की या फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की? ये है वो सवाल जो ये ड्रामा देखने वालों की जुबान पर है। देखें, बात है सादा सी। बेशक इस ड्रामे को बेनजीर भुट्टो शहीद की कहानी से जोड़ा जा सकता है, पर बीवी शहीद की कहानी नहीं है। और हम टीवी का दावा है कि ये लेडी डायना की कहानी है। ये बात किसी हद तक ठीक है और किसी हद तक इसीलिए कहा हमने क्योंकि ये हूबहू उनकी जिंदगी की कहानी थोड़ी है। यूं कह लें कि मेरी शहजादी लेडी डायना की जिंदगी पर बेस नहीं करता, बल्कि इंस्पायर्ड है उनकी जिंदगी की कहानी से। फर्क ये है कि लेडी डायना शहजादी थी, यानी बादशाहत का एक हिस्सा या फिर शाही खानदान की फर्द, जबकि मेरी शहजादी में बादशाहत की जगह ले ली है सियासत ने। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसमें ग्लैमर को जबरदस्ती नहीं घुसेड़ा गया। इसके अलावा ड्रामे का मरकजी किरदार है दानिया और ये कैरेक्टर निभा रही है उर्वा हुसैन। दानिया इसलिए रखा गया है नाम क्योंकि ये डायना से मिलता जुलता है और ऊपर से ड्रामे का नाम है मेरी शहजादी। खैर, इस ड्रामे में होता कुछ यूं है कि दानिया की पैदाइश के साथ ही उसकी माँ ये दुनिया छोड़ जाती है, इसलिए दानिया को पालते हैं उसके नाना और नानी। दानिया के नाना नानी का ताल्लुक है एक पॉलिटिकल फैमिली से, पर दानिया को सियासत वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो बस प्यार की भूखी है। दौलत से भी उसे कोई लगाव नहीं। वो दौलत के बगैर तो रह सकती है, पर मोहब्बत के बिना नहीं। खैर, दानिया की शादी हो जाती है उस फैमिली में जिसमें वो कभी शादी करना नहीं चाहती थी, और ये फैमिली है उसके चचा की। दानिया का चचा होता है वजीर आला और उसके बेटे शहरोज से हो जाती है उसकी शादी। मगर सुहाग रात पर दानिया को पता चलता है कि शहरोज तो पहले से ही शादीशुदा है और वो भी गैर मुस्लिम लड़की से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका तो एक बेटा भी है। ये लोग रहते हैं अमेरिका में। और सिर्फ दानिया से ही नहीं बल्कि इसके नाना नानी से भी ये बात छुपाई जाती है। मगर दानिया का बाप उसे कहता है कि क्या हुआ अगर शहरोज शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी नहीं बल्कि तुम होगी उसकी खानदानी बीवी। मगर दानिया की नानी को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो अपनी नानी से अपने दर्द छुपाने लग जाती है। उस पे सितम ये कि इसकी सास उससे मोबाइल ले लेती है, यूं वो राब्तों से भी चली जाती है। मगर असल मसला तब होता है उसे जब उसके शोहर की पहली बीवी कैम और बेटा सनी पाकिस्तान आ जाते हैं। और यही वजह है कि लोग बला की नफरत करते हैं शहरोज से। उनका कहना है कि वो दो औरतों की जिंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन यहाँ अहम बात ये है कि इस ड्रामे के तमाम किरदार ही दुनिया परस्त और दौलत और इक़्तिदार के भूखे हैं। यानी हीरो वीरो कोई नहीं बल्कि सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं। और यही तो मजे की बात है इस ड्रामे की। ले लें एक और मिसाल। शहरोज को कैम और दानिया बराबर की मोहब्बत करते हैं और दोनों को ही शहरोज पूरा का पूरा चाहिए, जबकि शहरोज साहब की मजबूरी है दानिया, क्योंकि वो उसकी खानदानी बीवी है और खानदानी बीवी की ही असल अहमियत होती है सियासत में। जबकि कैम से वो मोहब्बत करता है और वो उसके बच्चे की माँ भी है, इसलिए तो वो दोनों को तरीके से हैंडल किए हुए है और दोनों को ही शीशे में उतार कर रखा है उसने। यानी यूं कह लें कि इसकी दोनों बीवियां अवाम की तरह हैं जो उस पर मरती हैं और वो उन्हें राजी रखे हुए है। रही बात मेरी शहजादी के क्रिएटर्स की, तो इसे लिखा है जंजील शाह ने और उन्होंने इंतहाई सादा मगर मजबूत डायलॉग्स लिखे हैं, जबकि डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद। और इन दोनों की मेहनत नजर आ रही है इस ड्रामे में, जबकि मसनूई अदाकारी कोई एक्टर नहीं कर रहा। ये इल्जाम गलत है, बल्कि इस किस्म की एक्टिंग डिमांड है उनके कैरेक्टर्स की। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक ने जान डाल रखी है इस ड्रामे में। तो जनाब, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।